हेलो दोस्तों। तो एमए प्रीवियस ईयर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का हम सिलेबस देख रहे थे। तो हमने पिछले वीडियो में दो पेपर्स का सिलेबस देख लिया था, पहला पेपर और दूसरा पेपर। आपके प्रीवियस ईयर में जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है वो 4 पेपर आपके होने वाले हैं। तो जो 2 पेपर का सिलेबस तो हमने पीछे देख लिया था। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर प्लेलिस्ट में आपको उन 2 पेपर्स का सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा। और आज के वीडियो में हम बाकी के 2 पेपर हैं उनका सिलेबस डिस्कस करते हैं। वीडियो को आप 2x स्पीड में कर लीजिए, अच्छा रहेगा, आपकी टाइम वगैरह की बचत होगी। और ये सिलेबस एमडीएस यूनिवर्सिटी का आपको बता ही दिया है। लगभग यूनिवर्सिटीज़ का पेपर पैटर्न सेम ही रहता है, सेम ही सिलेबस रहता है। हाँ, क्रम वाइज थोड़ा चेंज हो सकता है कि इसमें जो पहला पेपर है उसमें दूसरा हो जाए, उसमें चौथा का तीसरा हो जाए। इस प्रकार वो पैटर्न तो सेम है, लेकिन क्रम वाइज क्रम है जो उसका चेंज हो सकता है पेपर का, लेकिन सिलेबस सेम है। तो बात करते हैं थर्ड पेपर की। सेकंड और फर्स्ट पेपर की बात हम कर चुके हैं और एमए फाइनल की जो सिलेबस है वो हम आगे के वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। फिलहाल थर्ड पेपर की बात करें, पेपर पैटर्न मैंने आपको पिछले वीडियो में बता ही दिया है कि आपके पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी के अंदर पेपर डिवाइडेड होगा। 100 नंबर का पेपर होगा। पार्ट ए में 10% होंगे और पार्ट बी में 5% होंगे और पार्ट सी में 6% होंगे। ये 10 को 10 करने हैं, इसमें 5 को 5 करने हैं और इनमें से आपको केवल 3% करने हैं। ठीक है, इनमें से 6 में से 3 करने निम्नात्मक। ये छोटे वाले पर्सन है 10, तो ये लघुतरात्मक पर्सन है और ये निम्नात्मक पर्सन है। ये 20 नंबर का है, ये भी 20 नंबर का है और ये आपके 60 नंबर का है। इस प्रकार आपके पेपर हो जाएगा 100 नंबर का। बात करते हैं इनके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है वो देखते हैं। तो इन 3 यूनिट के अंदर आपका सिलेबस जो है डिवाइडेड है। तो फर्स्ट यूनिट में जो फर्स्ट यूनिट है उसकी बात कर लेते हैं। तो पेपर थर्ड का जो आपका पेपर रहने वाला है वो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का है और पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री है, उनकी जो पॉलिटिक्स वगैरह है उनसे संबंधित ये पेपर का आपका नाम है। बात करते हैं इनके यूनिट के अंदर। तो फर्स्ट यूनिट में आप देखिए कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा, उसका नेचर, उसका स्कोप और इसके सिग्निफिकेंस वगैरह क्या है। फर्स्ट यूनिट में कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में। फिर पर्सपेक्टिव ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, ट्रेडिशन एंड सिग्निफिकेंस, इसके पर्सपेक्टिव के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इवोल्यूशन ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, मेजर लैंडमार्क्स, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड चैलेंजेस टू कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधानवाद है उससे संबंधित प्रश्न आपका आएगा। फिर अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, सिस्टम अप्रोच, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल इकोनॉमी कॉन्सेप्ट, पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो इससे संबंधित आपका प्रश्न आएगा। अप्रोच से संबंधित जो पॉलिटिकल कंपेरेटिव पॉलिटिक्स से संबंधित जो स्टडी करने के अप्रोचेज है, जिसमें आपके सिस्टम अप्रोच है, स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल इकोनॉमी, इनसे संबंधित प्रश्न आएगा। फिर कॉन्सेप्ट में बात करेंगे तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन एंड पॉलिटिकल कल्चर से संबंधित आपके प्रश्न आएगा। फर्स्ट यूनिट में ये 4 टॉपिक दे रखे हैं, आगे भी है। तो फिर एक टॉपिक और है फर्स्ट यूनिट में, पॉलिटिकल सोशलिज्म, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। तो ये फर्स्ट यूनिट के टॉपिक हो गए। फिर सेकंड यूनिट की बात करते हैं, ये थर्ड पेपर की। तो जो सेकंड यूनिट है इसके अंदर आपके गवर्नमेंट के फॉर्म्स है, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, थ्योरी एंड प्रैक्टिस से संबंधित, डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप, यूनिटरी एंड फेडरल, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। तो ये सब डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप यानी कि जो गवर्नमेंट के विभिन्न रूप हैं वो उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएगा, लोकतंत्र वगैरह, तानाशाही वगैरह। फिर पार्टी सिस्टम से प्रश्न आएगा। पार्टी सिस्टम में आपके पॉलिटिकल पार्टीज में ऑर्गेनाइजेशन उनका क्या है, फंक्शन और उसके रोल्स वगैरह पॉलिटिकल पार्टी से। फिर प्रेशर ग्रुप्स से संबंधित प्रश्न आएगा, फॉर्म्स एंड रोल्स प्रेशर ग्रुप्स का। फिर जो ऑर्गन्स है ऑफ गवर्नमेंट्स के जो ऑर्गन्स है उससे संबंधित प्रश्न आएगा, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन और वर्किंग से संबंधित। फिर लेजिस्लेचर से संबंधित आपको डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर एंड रूल मेकिंग प्रोसेस वगैरह से संबंधित प्रश्न भी पूछा जाएगा। फिर एग्जीक्यूटिव जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से संबंधित जो प्रश्न आएंगे, ब्यूरोक्रेसी वगैरह। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड ब्यूरोक्रेसी से संबंधित प्रश्न, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, देयर टाइप्स एंड रोल्स इन रूल इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित जो प्रश्न आएंगे एग्जीक्यूटिव के अंदर। फिर जुडिशरी से आप देखेंगे तो जुडिशरी में फ्री एंड फेयर जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू और रूल एडजुडिक्शन। तो जुडिशियल रिव्यू एंड रूल एडजुडिक्शन और फंक्शन से संबंधित आपके प्रश्न आएगा जुडिशरी के अंदर। सेकंड यूनिट की बात आ गई। फिर थर्ड यूनिट में हम देखेंगे तो थर्ड यूनिट में पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, नेचर ऑफ एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल एंड एमरजेंस ऑफ न्यू नेशन स्टेट। पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री से संबंधित आपके जो डेवलपिंग कंट्री है उसका नेचर वगैरह, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल वगैरह और एमरजेंस ऑफ न्यू नेशन स्टेट वगैरह से संबंधित प्रश्न थर्ड यूनिट में दे रखे। फिर अडोप्टेशन ऑफ डेमोक्रेटिक मॉडल्स, जिसमें प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स से संबंधित पर्सन। फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जिसके अंदर नेचर और उसके चैलेंज वगैरह से संबंधित आपका प्रश्न आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधानवाद से संबंधित। जनरल ट्रेंड्स इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, इसका ट्रेंड वगैरह। फिर डिपेंडेंसी थ्योरी, जिसके अंदर थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट के संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अब जो आपका पेपर थर्ड है
कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, उसके आप अध्ययन के लिए सहायक जो पुस्तक है वो पूरी सूची यहाँ पे दे रखी है। आप चाहे तो इनमें से किसी भी पुस्तक का सहारा ले सकते हैं अपनी जो एमए फाइनल की तैयारी के दौरान। इन सब बुक्स का सहारा ले सकते हैं, इन सब किताबों का, ठीक। फिर फोर्थ पेपर है जिसकी हम बात करते हैं। फोर्थ पेपर का नाम है मेजर आइडियाज एंड इश्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन से संबंधित प्रश्न ये आपका आने वाला है। तो लोक प्रशासन, ये भी पेपर सेम ही है, 100 नंबर का पेपर है और वही पेपर पैटर्न है, पार्ट बी और नंबर वगैरह। फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट फर्स्ट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित आप इसका मीनिंग, नेचर एंड स्कोप से संबंधित प्रश्न आएगा। फिर न्यू पर्सपेक्टिव के अंदर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से संबंधित प्रश्न आएगा न्यू पर्सपेक्टिव के अंदर। फिर रिलेशन विद पॉलिटिक्स से संबंधित, इसमें क्या रिलेशन है पॉलिटिक्स का। फिर इम्पैक्ट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ई गवर्नेंस से संबंधित आपके टॉपिक दे रखे हैं। फिर आगे बात करते हैं तो इसके बाद में अप्रोचेज से संबंधित प्रश्न आएगा, दृष्टिकोण से संबंधित। तो इकोलॉजिकल अप्रोचेज रिस्क का, फिर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोचेज, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोचेज, लिबरल डेमोक्रेटिक, मार्क्सिस्ट जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, और प्रोसेस ऑफ पब्लिक पॉलिसी, और बिहेवियरल अप्रोच है, सिस्टम अप्रोच है। ये सारे दृष्टिकोण दे रखे हैं, अप्रोचेज दे रखे हैं फर्स्ट यूनिट के अंदर। फिर सेकंड यूनिट की बात करें तो सेकंड यूनिट में आपके थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर क्लासिकल थ्योरी है, द ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है और ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है, साइंटिफिक मैनेजमेंट से संबंधित जो प्रश्न है वो आपके इस टॉपिक से पूछ जाएगा। फिर यूनिट थर्ड की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के अंदर रेशनल डिसीजन मेकिंग अप्रोचेज, जो सिमन का जो ये डिसीजन मेकिंग अप्रोचेज है रेशनल। फिर थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन, ये सारे टॉपिक आपके एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर से संबंधित दे रखे हैं। फिर ये सेकंड यूनिट की बात होगी। थर्ड यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट थर्ड में आपके ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेशन एंड कंपनी, प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, पीपीपी मॉडल जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है उनसे संबंधित प्रश्न। फिर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर्मुलेशन, अप्रूव्स एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ए बजट। फिर पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर फाइनेंस एंड पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड पब्लिक एस्टिमेट कमेटी। फिर लेजिस्लेचर के अंदर आपके लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, लोकपाल और लोकयुक्त, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, पोजीशन, क्लासिफिकेशन, रिक्वायरमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ये सारे टॉपिक आपके दे रखे हैं इसके अंदर, ठीक है, लोक प्रशासन। फिर न्यूट्रलिटी ऑफ सिविल सर्विसेज, जिसके अंदर डाउन साइजिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, रोल ऑफ सिविल सर्विस इन द डेवलपिंग सोसाइटी। तो ये सारे टॉपिक है आपके फोर्थ पेपर के अंदर, आप सिलेबस देख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश का कोई तुक नहीं है क्योंकि इंग्लिश इसके अंदर जो आपके सिलेबस है अच्छी रहती है क्योंकि आपको समझ में आसानी आ जाएगी। हिंदी के अंदर ऐसे शब्द आते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, तो इसलिए इंग्लिश पार्ट में रखा है। तो अब अगले वीडियो में हम एमए फाइनल का जो सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे। उसके अंदर आपके 5 पेपर है तो 2 पार्ट के अंदर ये भी डिवाइड कर देंगे। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं पूरा सिलेबस, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ थोड़ी बहुत जो मिस्टेक हुई है प्रोनाउंसिएशन में, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में, वो आप इग्नोर कीजिएगा, वो बाय मिस्टेक हुई है, ठीक है। सॉरी। चलिए बात करते हैं अगले वीडियो में, हम ज़रूर मिलेंगे। बाय।